नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आयोग करते हैं मध्य प्रदेश बुलेटिन की ओर। बात होगी पन्ना की, जहां कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं ने निर्वाचन आयोग के आयुक्त की प्रतीकात्मक अर्थी निकालकर पुतला दहन किया। साथ ही बात होगी सारंगपुर की, जहां ग्राम तिंदौनिया निवासी पवन वर्मा 2 जून से लापता हैं, जिससे परिजनों में चिंता का माहौल है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। मलाजखंड में सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की नेशनल ज्वाइंट कमेटी ऑफ कॉपर की बैठक कोलकाता स्थित कॉर्पोरेट कार्यालय में सीएमडी संजीव कुमार सिंह की अध्यक्षता में आयोजित हुई, जिसमें निदेशक, वरिष्ठ अधिकारी और यूनियन प्रतिनिधि शामिल रहे। बैठक में कर्मचारियों और ठेका श्रमिकों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई, जिसमें भारतीय खनिज मजदूर संघ मलाजखंड के अध्यक्ष दत्तराज पटले और महासचिव हेमंत भगत ने श्रमिक हितों की मांगों को प्रमुखता से रखा। बैठक के बाद महासचिव हेमंत भगत ने बताया कि कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं, जिनसे कर्मचारियों और ठेका श्रमिकों को लाभ मिलेगा। संगठन आगे भी मजदूर हितों के लिए लगातार प्रयास करता रहेगा। उसमें खासकर जो है ये ग्रेजुएटी का मुद्दा था, जो अधिकारियों का 25 लाख रुपए हुआ था, लेकिन हम कर्मचारियों का 25 लाख रुपए नहीं हुआ था। तो इस मीटिंग में डिसाइड किया गया कि प्रत्येक स्थायी कर्मचारी का ग्रेजुएटी का पैसा जो है 20 लाख से बढ़ाकर 25 लाख किया गया। दूसरा, उनका पीआरपी का स्कीम जो था, हमारा पीआरपी का स्कीम काफी दिन से ड्यू था, वो भी किया गया, जो करीब करीब 35 से 40,000 रुपए तक का फायदा हर फाइनेंशियल ईयर में कर्मचारियों को किया जाएगा। मैं खासकर इस बात का उल्लेख करना चाहता हूं कि जो हमारे ठेका कर्मचारी है, इनका कहीं पर भी वेज नहीं हुआ, और हम लोगों ने अथक प्रयास करके, भारतीय खनिज मजदूर संघ द्वारा अथक प्रयास करके इन लोगों का जो वेज है, जो 15% इनकी सैलरी को बढ़ा करके किया गया, ये कहीं पर भी हिंदुस्तान में नहीं हुआ है। ये हमारे द्वारा ये कराया गया है इस मीटिंग में। दूसरा, कैंटीन अलाउंस जो है वो बढ़ा करके 10 रुपए से बढ़ा करके इसको 20 रुपए किया गया। और ठेका कर्मचारियों के बच्चों के लिए कभी भी आज तक स्कॉलरशिप का जो प्रावधान नहीं था, इस मीटिंग में यह भी तय किया गया कि ठेका कर्मचारियों के बच्चों को जो 10वीं पास करेगा उसको 2100 रुपए, और जो 12वीं पास करेगा उसको 5100 रुपए जो है स्कॉलरशिप के रूप में कंपनी द्वारा दी जाएगी। खासकर मैं एक बार फिर आपसे उल्लेख करना चाहता हूं कि ठेका कर्मचारियों का जो वेज हुआ है 15%, ये बहुत ही शानदार वेज हुआ है, और ये 3 साल में इनको हर 3 साल में इसका रिवाइज होगा। ये बहुत अच्छा कार्य जो है हमारी कंपनी द्वारा किया गया। खासकर भारतीय खनिज मजदूर संघ द्वारा इसको बार बार उठाने के बाद कंपनी ने इसको माना और इसको लागू किया गया। भारतीय खनिज मजदूर संघ इस मांग को कितने वर्षों से प्रयास कर रही थी? ये हम लोग करीब 7-8 महीने से इसको प्रयासरत थे कि ये कार्य हो जाए, और आखिर हमको इसमें सफलता मिली। धन्यवाद। बालाघाट से सी न्यूज संवाददाता विशाल महानंद की रिपोर्ट। कोतवाली थाना क्षेत्र के डायमंड चौक पर कांग्रेस पार्टी ने मीनाक्षी नटराजन के नामांकन रद्द होने के मामले में अनोखा विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें पार्टी कार्यकर्ताओं ने निर्वाचन आयोग के आयुक्त की प्रतीकात्मक अर्थी निकालकर पुतला दहन किया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि नामांकन रद्द करने की कार्रवाई पक्षपातपूर्ण है और इसके खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज कराया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे और उन्होंने निर्वाचन प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए नारेबाजी भी की। पन्ना से सी न्यूज संवाददाता रीना सोनी की रिपोर्ट। राजगढ़ जिले की नरसिंहगढ़ तहसील के ग्राम तिंदौनिया निवासी पवन वर्मा 2 जून से लापता हैं, जिससे परिजनों में चिंता का माहौल है। जानकारी के अनुसार पवन वर्मा कर्नाटक की निजी कंपनी गणेश सिरेमिक्स में कार्यरत थे और काम समाप्त कर घर लौट रहे थे, लेकिन कर्नाटक के कुंदापुर रेलवे स्टेशन से रवाना होने के बाद से उनका कोई संपर्क नहीं हो पाया। काफी तलाश के बाद भी उनका कोई सुराग नहीं मिलने पर परिजनों ने स्थानीय थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। परिजनों ने आमजन से अपील की है कि यदि किसी को भी पवन वर्मा के बारे में जानकारी मिले तो तुरंत पुलिस या परिवार को सूचित करे। जी, मैं नंबर देना चाह रहा हूँ, कोई भी सूचना मिले तो इस नंबर पे जानकारी मेरे पास फोन लगा ले। क्या नंबर बता रहा हूँ मैं? 9669 433 869, इस पे संपर्क कर लेगा। ठीक है। उसका नाम है पवन वर्मा है, और वो जिला राजगढ़ से है और ग्राम तिंदौनिया का रहने वाला है। कंपनी में काम करता था, तो वहां से वो आया नहीं कर्नाटक से। अच्छा। अभी तक 2 जून को बैठा था वो। अच्छा, चलिए ठीक है। सारंगपुर से सी न्यूज संवाददाता जावेद खान की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।